हेलो फ्रेंड्स, आई एम रेवा हियर और आज की क्लास में हम एक बहुत ही सिंपल टॉपिक पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वाटरशेड, बेसिन एंड कैचमेंट एरिया ऑफ अ रिवर. Now, you must have all studied about these terms, you must have all heard these terms, but you all are not really sure that what these terms mean. So let us begin by learning how the whole system of river and the whole water cycle works. Okay. सबसे पहले इन शब्दों को हम जान लेते हैं. वाटरशेड का हिंदी अर्थ है जल विभाजन, ड्रेनेज का है जल निकास और कैचमेंट का है जल ग्रह या बहेत. अब इसी से आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि इनके बीच में मेजर डिफरेंस क्या है. ठीक है. जल की निकासी आप लोग सब अच्छे से जानते होंगे कि किस तरह से एक तरफ से भरा हुआ जल दूसरी तरफ से निकासी किया जाता है. जल विभाजन, विभाजन यानी डिवीजन. यहाँ पर शेड का मतलब उसी से लेना देना है. एंड कैचमेंट मीन्स जल ग्रह या बहे, या जहाँ पर पानी पूरी तरह से कैच होके बहता है. जैसे हमारे घर के जो वॉश बेसिन होते हैं वो उनको बेसिन इसीलिए बोला जाता है. तो कैचमेंट के लिए भी बेसिन या फिर ड्रेनेज के लिए भी बेसिन शब्द का प्रयोग किया जाता है. आइए आगे की स्लाइड्स देखते हैं. ये है एक बहुत ही सिंपल फिगर जो आपको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यानी कि वाटर साइकिल समझाता है. यहाँ पर आप देखिए जो हमारे जल स्रोत हैं यानी कि जो नदियाँ हैं या जो लेक्स है या पॉन्ड्स हैं, इनमें से इस तरह से पानी इवेपोरेट होता है गर्मी की वजह से. आप देखिए इस डायरेक्शन में पानी इवेपोरेट होता है. तो इवेपोरेशन इज द फर्स्ट स्टेप. उसके बाद ऊपर जाके जब ऊपर की हवा ठंडी होती है, ऊपर में ठंडक होती है, इसकी वजह से ये गर्म भाप बन के जो ऊपर पानी उठता है वो यहाँ पर जाकर क्लाउड्स बन जाता है. और इस ठंडक की वजह से यहाँ पर कॉन्डेंसेशन होता है. कॉन्डेंसेशन की वजह से पानी बारिश के फॉर्म में नीचे आ जाता है. इसे टेक्निकल लैंग्वेज में प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, क्योंकि सिर्फ बारिश ही नहीं, बर्फ, ओले, इस तरह की जो भी वृष्टि हम देखते हैं ये सब प्रेसिपिटेशन में आती है. अब आप देखिए इस तरह से पानी जब प्रेसिपिटेट होकर नीचे गिरता है बारिश के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, तो इसमें का कुछ पोर्शन जो है ये हमारे पेड़ पौधे, अगर यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स बनी है तो उन बिल्डिंग्स, इस तरह जाकर अगर कुछ खेती है तो खेत, इनमें जाकर वो पानी इनके पत्तों में या इनकी रूट्स में या इनके बॉडी में चला जाता है, जिसको कि हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं. अब ये पानी जब इवेपोरेट होता है तो ये ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में इवेपोरेट होता है. ठीक है. इसके अलावा पहाड़ों पे जमा हुआ पानी भी नीचे फॉल करता है. अब आप देखिए ये जो टोपोग्राफी आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें आपको ये दिखेगा कि काफी तरफ से ढलान है, और इस ढलान की वजह से जितनी भी तरफ से ढलान है, इस ढलान की वजह से नदी में आके पानी जुड़ रहा है. जब ये पानी आगे बहता है, ढलान इस तरफ से भी है, इस तरफ से भी है, और ढलान ऐसे भी है. जब ये पानी जुड़ रहा है इसे बोलते हैं स्ट्रीम फ्लो यानी कि नदी का फ्लो. और वेजिटेशन स्टोरेज यानी जो पेड़ पौधे आपके यहाँ पर है उनमें जो पानी भर रहा है वो वेजिटेशन फ्लो, वेजिटेशन स्टोरेज. अब ये देखिए पानी आगे बढ़ रहा है और चैनल फ्लो या चैनल स्टोरेज के तहत ये पानी आगे जाके रिवर डिस्चार्ज में जा रहा है. अब यहाँ से कुछ पानी बह भी जाता है, छोटा मोटा पानी बह जाता है या छोटा मोटा पानी अंदर चला जाता है जमीन के अंदर. जो अंदर जाता है उसे कहते हैं इन्फिल्ट्रेशन, जो बह जाता है उसे कहते हैं सरफेस रन ऑफ. ठीक है. इस तरह से इंटरफ्लो भी होता है, जमीन के नीचे से भी एक फ्लो होता है जो जाके हमारी नदियों में पानी जोड़ता है. जो पानी काफी अंदर तक चला जाता है और इंटरफ्लो में भाग नहीं लेता उसे हम कहते हैं पर्कुलेशन. वाटर टेबल के नीचे जो पानी जाता है यानी कि हमारा जो बोरिंग का पानी है उसकी जो ऊपरी सतह है उसे वाटर टेबल कहा जाता है. उससे नीचे जो पानी सीप इन होकर चला जाता है, पर्कुलेट होकर चला जाता है, उसे कहते हैं ग्राउंड वाटर स्टोरेज. ये इसे टेक्निकल लैंग्वेज में बेस फ्लो कहते हैं. ये भी बहुत थोड़ा 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 करके इस नदी में आता है पानी. तो दोस्तों आप में से कई लोग सोचते होंगे गर्मी के दिनों में जहाँ बिल्कुल बारिश नहीं होती, धूप गिरती है, उसके बाद भी नदियों में पानी कैसे रहता है. तो उसका एक रीजन है इंटरफ्लो और बेस फ्लो. ओके. नाउ लेट अस मूव अहेड. अब आप देखिए वाटरशेड क्या होता है. ठीक है. रिवर बनने का एक बहुत कॉमन फिनोमिनन है जिसमें कि बारिश गिरती है. बारिश जब गिरती है या बर्फ जो पहाड़ों पर रहती है जब वो पिघलती है या ये बारिश इस तरह से पहाड़ों पर जब गिरती है तो एक छोटा सा पैच से पानी बहने लगता है. जैसे जैसे ये पानी आगे बढ़ता है तो इसका वेलोसिटी यानी कि इसकी स्पीड बढ़ती है.
तो Q इज इक्वल टू A इंटू V, ये रिलेशन आप सबने पढ़ा होगा। अगर V बढ़ेगा तो भी Q बढ़ेगा, A बढ़ेगा तो भी Q बढ़ेगा, और अगर Q बढ़ेगा तो A और V बढ़ेगा। तो जैसे जैसे पानी इसमें जुड़ता जाता है, बारिश का पानी हो गया, इंटरफ्लो हो गया, बेस फ्लो हो गया, जुड़ता जाता है, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ता जाता है, वेलोसिटी जैसे जैसे अचीव करता है तो इसका डिस्चार्ज बढ़ता जाता है, नदी बड़ी होती जाती है, चौड़ी होती जाती है। इस तरह से ये पूरा जो सिस्टम वर्क करता है, जिसमें एक नदी बन के और उसमें पानी कलेक्ट होके ओशन तक जाती है, ओशन तक जाके टच करती है, ये पूरा जो एक सिस्टम है ये कहलाता है वाटरशेड। ओके, अब आप देखिए दोस्तों, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाटरशेड, ये काफी किलोमीटर्स तक बढ़ा हुआ रहता है, इसलिए आपको कभी लैंड पे इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप इतने बड़े एरिया का सर्वे करें या जीआईएस मैपिंग के थ्रू देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि इस तरह से यहाँ पर ढलान थी, तो इस तरह से नदी बनती गई, और जैसे जैसे आगे बढ़ती गई नदी चौड़ी होती गई। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक डैम भी बनाया हुआ है नदी का पानी कंजर्व करने के लिए, और इस तरह से ये ओवरलैंड फ्लो यानी कि जमीन की ऊपरी जो फ्लो होता जाता है वो भी आके नदियों में और रिवर में जुड़ता है। इस तरह से ये पूरी जो बाउंड्री है जो ढलान देकर नदी में पानी ऐड करती है, इसको कहते हैं वाटर शेड। ठीक है, शेड मतलब अपनी तरफ से झाड़ना, तो पूरे इस एरिया से पानी झड़ता है और इसमें रहता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे सोसाइटीज भी हैं बड़ी बड़ी, यहाँ कुछ घर बने हुए हैं, तो इतना बड़ा एरिया होता है वाटर शेड का। इसके बाद में आता है ड्रेनेज बेसिन। तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन में लिखा है, इन जनरल ड्रेनेज बेसिन इज एन एरिया ऑफ लैंड ड्रेन्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज बाउंडेड बाय अ वाटरशेड और बाउंड्री। ठीक है, तो इसका मतलब वाटरशेड के अंदर ही कई बार आपको एक ड्रेनेज बेसिन देखने को मिल जाएगा। कई बार ड्रेनेज बेसिन को ही कैचमेंट एरिया बोला जाता है। कैचमेंट एरिया मतलब इस तरह का एरिया जो कि पानी को कैच करके आगे बहाता है। ठीक है, इसे कहते हैं कैचमेंट एरिया, या फिर कई बार इसे ड्रेनेज बेसिन भी कहा जाता है। अब आप देखिए पानी यहाँ से कैच हो रहा है और यहाँ से ड्रेन होके बाहर आ रहा है, तो इसे हम कैचमेंट एरिया भी कह सकते हैं, ड्रेनेज बेसिन भी कह सकते हैं। जनरली ये वैलीज में देखने को मिलता है, या देखिए यहाँ रिल और गली है और यहाँ पर शीट फ्लो के थ्रू भी पानी बह रहा है, ये इतना सा पोर्शन है जिसको यहाँ मैग्नीफाई करके दिखाया गया है। तो इस तरह के जो फिनोमिनन है ये टोपोग्राफी पे डिपेंड करते हैं। So a watershed is an area of land that drains rainwater or snow into one location, such as stream, lake, or wetland. A watershed describes an area of land that contains a common set of streams and rivers that all drain into a single larger body of water, such as larger river or a lake or an ocean. तो यानी कि watershed जो है generally काफी बड़ा पैच होता है और ढलान पे होता है, जिसकी वजह से पानी जो है ये फ्लो कर करके छोटी छोटी रिवर्स में आता है, और फिर ये रिवर्स जाके बड़ी रिवर्स में ऐड होती हैं, ट्रिब्यूट करती हैं, ट्रिब्यूटरी बनती हैं, और उसके बाद जाके किसी ओशन या सी को मीट करता है। तो जनरली वाटरशेड एक काफी बड़ा पार्ट होता है, और वाटरशेड के अंदर कैचमेंट एरिया, ड्रेनेज बेसिन होते हैं। सो अ ड्रेनेज बेसिन इज एनी एरिया ऑफ लैंड where precipitation collects and drains off into a common outlet, such as into a river, bay, or other body of water. A catchment is an area of land where water collects when it rains, often bounded by hills. As the water flows over the landscape, it finds its way into streams and down into the soil, eventually feeding the river. Some of this water stays underground and continues to slowly feed the river in times of low rainfall. तो आई होप दोस्तों आज के इस लेक्चर में आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लैरिटी आई होगी कि कैचमेंट एरिया, ड्रेनेज बेसिन और वाटरशेड ये क्या होता है। ये एक और फिगर है जो कैचमेंट एरिया दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए अगेन आपको देखने को मिलेगा कि इस तरह से इस डायरेक्शन में स्लोप है, यहाँ बताया गया है, और ओवरलैंड फ्लो यानी कि जमीन की ऊपरी सतह से फ्लो होके इस तरह से रिवर में ऐड हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए कुछ ट्रिब्यूटरीज भी यहाँ ऐड हो रही है, यहाँ पे आता है तो रिवर और चौड़ी हो गई है, और इसके बाद ये एक चैनल के फॉर्म में जो वाटर बॉडीज है उसमें जाके मिल रही है। यहाँ पर कुछ पर्कुलेशन का फिनोमिनन भी देखा गया है, ग्राउंड वाटर फ्लो भी रिवर में ऐड हो रहा है, ये भी हमने देखा, इसके पहले वाले स्लाइड्स में भी हमने देखा। और ये एक ड्रेनेज एरिया का फिगर है दोस्तों। अगेन इट इज सिमिलर टू व्हाट वी हैव ऑलरेडी सीन। So thank you, and if you like this video then please share and subscribe my channel for more upcoming videos on similar concepts. Thank you.